एक ऐसा नेता जो जेल से निकलते ही नंगे पांव गांव-गांव घूम रहा है और अब उसके समर्थक 700 किलोमीटर दूर से एक विधायक बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ सम्मान देने आ जाते हैं। क्या नरेश मीणा अब एक नेता नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुके हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और इस वीडियो में जिस क्रांति की हम बात कर रहे हैं वो वही है, उस जन क्रांति की जिसकी लहर और अब राजस्थान की जमीन से उठकर पूरे देश में गूंज रही है। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि इसके हर सेकंड में वो आग है, वो जो आज की सियासत को समझने के लिए बहुत जरूरी है। राजस्थान के चुरू जिले के सादुलपुर सीट से शिवसेना के विधायक मनोज न्यांगली हाल ही में नरेश मीणा की जन क्रांति यात्रा में शामिल हुए। अब सवाल ये है कि 700 किलोमीटर दूर से एक विधायक क्यों चल के नरेश मीणा के पास आए? मनोज न्यांगली ने साफ शब्दों में कहा कि ना मुझे यहाँ से वोट चाहिए, ना राजनीति करनी है, मैं सिर्फ एक लड़ाके को सलाम करने आया। उन्होंने कहा कि जब भगत सिंह फांसी चढ़े थे तब भी किसी को पता नहीं था कि भारत आजाद होगा या नहीं, लेकिन आज वही चिंगारी नरेश मीणा के अंदर जल रही है। अब ये बात जब एक सिटिंग विधायक कहते हैं, वो भी बिना किसी राजनीतिक फायदे के, तो इसका मतलब साफ है कि नरेश मीणा अब सिर्फ एक नेता नहीं रहे, वो एक विचारधारा बन चुके हैं। आपको याद होगा समरावता कांड, जब एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद नरेश मीणा को 8 महीने की जेल हुई। कोई और होता तो राजनीति छोड़ देता, लेकिन नरेश मीणा जेल से निकलते ही नंगे पैर जन क्रांति यात्रा पर निकल पड़े। उनकी लड़ाई है अगड़ों के राजनीतिक ठेकेदारों के खिलाफ, सत्ता और पैसे के जोर पर समाज को बांटने वालों के खिलाफ और उस सिस्टम के खिलाफ जो गरीब की झोपड़ी से नहीं झांकता है। मनोज न्यांगली ने ये तक कह दिया कि जो भी नरेश के खिलाफ बोले उसे गांव से बाहर निकाल दो। अब आप सोचिए, ये शब्द किसी पार्टी के मन से नहीं बल्कि जनता के बीच बोले गए हैं। मतलब ये लड़ाई अब राजनीतिक नहीं, जन आंदोलन बन चुकी है। मनोज ने एक और बड़ी बात कही, अगर 2028 में नरेश मीणा चुनाव लड़ते हैं तो ये लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं होगी, ये पूरे राजस्थान की राजनीति को झकझोर देने वाली लड़ाई होगी। और क्यों होगी? क्योंकि लोग अब थक चुके हैं, कभी बीजेपी से धोखा, कभी कांग्रेस से धोखा, बार बार एक ही फिल्म रिपीट होती है, बस चेहरा बदल जाता है। अब लोग चाहते हैं कि नया चेहरा, नया विचार, नया संघर्ष, और नरेश मीणा वही उम्मीद बनकर उभरे हैं। मनोज ने कहा कि राजनीतिक ताकत के बिना क्रांति अधूरी है और नरेश वो ताकत बन सकते हैं। बस जरूरत है युवा समर्थन, सच्चा विश्वास और एकता की चट्टान की। तो दोस्तों, आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या नरेश मीणा राजस्थान की राजनीति में बदलाव की चिंगारी बन चुके हैं? क्या अब बदलाव सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि जमीनी लड़ाई से आएगा? आपका क्या मानना है? कमेंट्स में दीजिएगा अपनी राय। क्या आप नरेश मीणा को राजनीति का नया चेहरा मानते हैं? और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारी चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।